नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम अपने सब्जेक्ट इन्वायरमेंटल लॉ में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने पिछले हमारे सब्जेक्ट में कंपनी लॉ में और आपका लेबर लॉ में आपने देखा 100% क्वेश्चंस हमारे गेस किए हुए क्वेश्चन से एग्जाम में आ रहे हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर एग्जाम में उसी में से सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हमने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन गेस किए हैं। सारे क्वेश्चन उसी में से आ रहे हैं। ठीक है, आप ट्रस्ट कर सकते हैं पिछले 2 पेपर्स के फीडबैक के हिसाब से इन्वायरमेंटल लॉ पे भी आज हमने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें मेंशन किया है 100% क्वेश्चन इसी में से पूछे जाने हैं। ठीक है, आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज इन्वायरमेंटल लॉ डिस्क्राइब विद केस लॉ। ठीक है, हम इसमें इन्वायरमेंटल का पूरा बैकग्राउंड बताएंगे, आपको एक्सप्लेन करेंगे। उसके साथ साथ हम आपको केस लॉ भी बताएंगे जो इससे रिलेटेड है। ठीक है, और अब इसके आगे दूसरा क्वेश्चन नंबर हम शॉर्ट नोट्स का दिए हैं। शॉर्ट नोट्स में आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोलॉजिकल साइकिल, अल नीनो इफेक्ट, एक होता है लानीना इफेक्ट, एक होता है अल नीनो इफेक्ट। ठीक है, उसमें दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी मैं ब्रीफ में बता दूंगा, बट यहाँ पे हमारे सिलेबस में अल नीनो इफेक्ट है। ओजोन डिप्लीशन क्या होता है, ठीक है, उसका किस सीएफसी गैस का, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस का किस वे में इसका इफेक्ट पड़ता है ओजोन डिप्लीशन में। ठीक है, वो गैस निकलती कहाँ से, वो सारी डिटेल हम डिस्कस करेंगे इसमें। एसिड रेन क्या होता है, ठीक है, एसिड रेन क्या होता है, उसका हमारे इन्वायरमेंट पे क्या फर्क पड़ता है, और ये सारा डिटेल हम डिस्कस करेंगे। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये सारे पॉपुलर क्वेश्चन हैं जो कि सब जानते हैं। ठीक है, अब एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में अभी जो गवर्नमेंट के एक वो चल रही है, कह लीजिए एक इनिशिएटिव चल रहा है जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सेट किए गए हैं। 17 गोल्स है, उसका भी हम डिस्क्रिप्शन देंगे आप लोगों को कि 17 गोल कौन कौन से हैं जिससे हम इन्वायरमेंट को और हेल्दी बना सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द प्रोविजन इन द इंडियन पेनल कोड इन रिगार्डिंग टू इन्वायरमेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इंडियन पेनल कोड आईपीसी में जो है इसका क्या योगदान है, और सीआरपीसी, ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम सीआरपीसी भी करेंगे डिस्कस, जब हम करेंगे तो इंडियन पेनल कोड विद सीआरपीसी कोड रिगार्ड टू द इन्वायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज पुलिस एक्ट रिगार्डिंग इन्वायरमेंट। क्या क्या चार्ज पुलिस लगाती है, क्या क्या प्रोटेक्शन है उससे, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए हम किस हद तक जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 विद केस लॉ। हम केस लॉ के साथ डिस्कस करने वाले हैं इसको क्वेश्चन को। ठीक है, बहुत ही बढ़िया इफेक्ट पड़ेगा जब आप एग्जाम में क्वेश्चन के साथ केस लॉ लिख के आएंगे, तो आपका नंबर तो जबरदस्त मिलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस। ठीक है, ये क्या है, ये शॉर्ट नोट्स में भी ज्यादातर पूछा जाता है, वैसे लॉन्ग क्वेश्चन में आने की उम्मीद नहीं है, बट शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा। क्वेश्चन नंबर 7, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 डिस्कस विद केस लॉ। ठीक है, ये हम केस लॉ के साथ डिस्कस करने वाले हैं। व्हाट आर द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 डिस्कस एंड फंक्शन पावर विद केस लॉ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 डिस्कस विद द केस लॉ। एक चीज ये मुझे थोड़ा सा डाउट है, 74 एयर पोल्यूशन, इसमें शायद एयर पोल्यूशन का 81 है, यहाँ पे 81 है, आप एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 है, ये मिस्टेक हो गया है थोड़ा सा, इसको आप लोग करेक्ट कर लेना। ठीक है, 1981। ठीक है, अब आगे जो है आप इसमें आइए, ये वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 डिस्कस विद द केस लॉ। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज पीआईएल रिगार्डिंग इन्वायरमेंट एक्सप्लेन इन डिटेल्स विद केस लॉ। पीआईएल क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है,
इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इसका पहला केस लॉ कौन सा आया था, सबसे पहला केस पीआईएल के अगेंस्ट में कौन सा दायर किया गया, ये सारी डिटेल जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमसे, और आगे आने वाले वीडियो में हम इसकी 1 बाय 1 करके सबका एक्सप्लेनेशन डिटेल में करने वाले हैं। ठीक है, और आप जो है, आपसे यही निवेदन है, वीडियो खत्म होने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक करके जाइएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।